श्री तारतम सागर सिंधी ग्रंथ को 8वां प्रकरण बाब जाहिर थियन जा को हिंदी सरलार्थ। श्री श्यामावतार सतगुरु श्री देवचंद्र जी ने कुरान आदि धर्म ग्रंथों में जो संकेत बताया है उन सब को उदाहरण सहित मिलाकर हमें पहचान करवा दी थी हैं। उन सब को उदाहरण सहित मिलाकर हमें पहचान करवा दी हैं। अन्यथा ब्रह्मात्माएं कैसे जानती कि यह खेल क्या है और कैसा है। वस्तुतः हम ब्रह्मात्माओं को सुख का अनुभव करवाने के लिए ही स्वयं श्री राजा जी ने इसे उत्पन्न किया है। हम तो इस खेल को जानती ही नहीं थी, आपने ही इसे हमारे हृदय में उत्पन्न किया है। हमें सुख प्रदान करने के लिए ही आपके हृदय में खेल दिखाने का यह विचार आया है। यदि यह खेल हमारे लिए बनाया है और हम इसे देखने के लिए आए हैं तो फिर हमें दुख ही क्यों दिखा रहे हैं। इतना बड़ा खेल बनाकर यहाँ पर हमारे प्रगट होने के संदेश के रूप में विभिन्न शास्त्रों को क्यों भेजा। हम सभी ब्रह्मात्माओं को साथी देने के लिए आपने लाखों प्रकार से सभी धर्म ग्रंथों में लिख भेजा है। आपने परम धाम के द्वार खोलकर स्वयं को क्यों प्रकट किया। परम धाम के विशेष आत्मा श्री श्यामा जी को भी आपने ही परम धाम का संदेश तथा तारतम ज्ञान रूपी कुंजी देकर भेजा है। हमारे आने से पूर्व ही आपने सबको विश्वास दिलाने के लिए जगत के विभिन्न धर्म ग्रंथों के द्वारा जानकारी दी कि संपूर्ण विश्व के स्वामी परमात्मा आएंगे और एक धर्म की स्थापना करेंगे। वे इस जगत में आकर 40 वर्षों तक राज्य करेंगे। यह संदेश चारों ओर पहुंच गया और यह बात प्रकट हो गई। आपकी आज्ञा अनुसार हम ब्रह्मात्माएं इस महिमामय रात्रि लैलतुल कद्र में आ गई। इस संदेश को 100 वर्ष तक श्री देवचंद्र जी के जन्म से लेकर हिजरी गणना के अनुसार 100 वर्ष तक छिपा रखा और अंत में विक्रम संवत 1735 में प्रकट किया। कुरान के अनुसार दुनिया के 1000 वर्ष का परमात्मा का एक दिन होता है और 100 वर्ष की रात्रि होती है। इस प्रकार एक दिन और एक रात व्यतीत होने पर काल का प्रभात पर्दा ये रोज कयामत अर्थात तारतम ज्ञान के प्रभात को प्रकट किया है। मैंने श्री श्यामा जी से तारतम ज्ञान की यह कुंजी एवं धर्म ग्रंथों का ज्ञान लेकर परम धाम के द्वार खोले हैं। मुझे जो ब्रह्मा आत्माएं मिली उन्हें लेकर मैं छत्रसाल शाकुंतल के घर आ गई। मेरे प्रियतम धनी विश्व ब्रह्मांड तथा सभी धर्मों के सम्राट के रूप में इस जगत में प्रकट हो गए। हिंदू तथा मुसलमान सहित समस्त संसार के लोगों ने यह बात सुनी। आपने हमें महत्ता बड़पन देकर बड़ा खेल दिखाया है। जब आपका आदेश यहाँ पर चलने लगेगा तब मैं उसे महत्ता को अपनी दृष्टि से देखूंगी। आपके आगमन का विश्वास दिलाने के लिए आपने पहले से ही अनेक धर्म ग्रंथों के द्वारा अपना संदेश भेजा। उनकी भविष्यवाणी के सभी संकेत चिन्ह यहाँ पर प्राप्त हो गया है और खेल में सभी को जानकारी मिल गई है। आपके आगमन की जानकारी के चिन्हों को प्रत्यक्ष देखकर मैं आपके साथ अधिकार दावा पूर्वक करती हूँ। यदि आप प्रत्यक्ष नहीं होते तो मैं किसका पल्लू पकड़ूंगी। यदि आप मुझे ही झूठी सिद्ध करना चाहते हैं तो इतना सब कुछ क्यों किया। इन धर्म ग्रंथों के द्वारा अपने संदेश क्यों भिजवाए। यदि आप मुझे झूठी सिद्ध करना चाहते हैं तो भले कर लें, परंतु आपने अपने नाम से इतने संदेश धर्म ग्रंथों क्यों भिजवाए। आपने तारतम ज्ञान के द्वारा पहले ही परम धाम के द्वार क्यों खोल दिए। यदि आप मुझे अकेली को छिपकर बुलाएं तो मैं छिपकर अकेली क्यों नहीं आऊंगी। यदि आपके मन में ऐसे बात थी तो मुझे
महामती के रूप में क्यों प्रकट किया? मुझे तारतम्य ज्ञान प्रदान कर एवं मेरे हृदय में बैठकर मुझसे इतने बड़े बड़े वचन क्यों कहलाए? यदि कोई आपके विषय में उलटे वचन कहे तो उनको मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? मैं तो प्रारंभ से ही